गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत्सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भक्त्यष्टकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम्
भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदय स्वर्लोको सा महर्लोको महात्मनः। मेरे साथ पढ़िए। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम् भूलोकः कल्पितः पदभ्याम् भुवर्लोको अस्य नाभितः भुवर्लोको नाभितः हृदय स्वर्लोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। शब्दार्थ है भूः पाताल तक सारे अधोलोक। ये आपको याद होगा, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ये आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये है जो तुम डाउट कर रहे हो, बिल्कुल सही है, मैं नहीं हूं सब कुछ करने वाला, और ये सब भगवान की लीला है, मैं तो एक उनका एक सेवक हूं, इस टाइप से। अब वो बता रहे नारद को सब कुछ। पाताल के सारे लोग, अधः लोकः लोक कल्पितः कल्पना किया गया या कहा गया, पदभ्याम पांव से, भुवः ऊर्ध्व, लोकः लोक अस्य उसकी भगवान की, नाभितः नाभि से, हृदय हृदय से, स्वरलोकः देवताओं का निवासित लोक, उर्सा बक्ष स्थल से, महरलोकः ऋषि मुनियों से विभूतित लोक, महाआत्मनः भगवान का। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित है। कोई जांग में, कोई घुटनों में, कोई पिंडलियों में, कोई टखनों में, कोई पैर के तलों में, पैर सारा आगे। भुवर्लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित है, जहां आप और हम रहते हैं। भुवर्लोक भुवर्लोक, यह भूलोक है। भुवर्लोक उनकी नाभि में स्थित है, और इनसे भी उच्चतर लोग जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं, वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है। अभी ज्यादा डिटेल नीचे आएगा। हम भूलोक में हैं, भुवर्लोक के पास हैं। भुवर्लोक हमसे ऊपर हैं, जिसमें राक्षस, यक्ष और राक्षस रहते हैं। आप कहेंगे राक्षस हमसे ऊपर क्यों? क्योंकि वो आपसे ज्यादा बलवान हैं, आपसे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, इस वजह से। मेरे साथ पढ़िए। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक, पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं। उनके पांव में स्थित हैं। भुवर्लोक इत्यादि भुवर्लोक आदि मध्यलोक मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है, क्योंकि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित की हैं। नाभि में स्थित है। हम भी मध्यलोक में ही आते हैं, और इनसे भी उच्चतर लोग और इनसे भी उच्चतर लोग जो देवताओं तथा देवताओं तथा संस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं। संस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं। वे भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। ये भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। हाँ, ये अभी उच्च लोग भी आएंगे, तो इनका वर्णन तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। अधोलोक भूलोक कहलाते हैं। बीच के भूर्व लोक तथा ब्रह्मांड तक के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक हैं। वहां तक के सारे उधर्व लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। ये सभी लोग भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। ये बताएगा। ये ऐसे स्थित हैं, और हर लोक का मतलब ये नहीं कह सकते कि भगवान से कोई अलग है, सब भगवान के साथ जुड़े हैं।
14 लोग हैं, आपको पता है। इसमें 6 लोग ऊपर हैं और हमारे पृथ्वी लोग हो गई, भूलोक कहते हैं इसको। भूलोक से एक, फिर ऊपर भूवर लोक, फिर ऊपर स्वर्लोक, फिर उसके ऊपर आपका आता है महरलोक, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये आपके 7, नीचे नीचे 7, सुतल नहीं, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल, ये आपके 7 नीचे आते हैं। नीचे अभी मैं चेक करता हूँ मैं ठीक बोला या गलती किया कि ये सीक्वेंस। तो ये आपके 14 लोग हैं। 14 में 3 लोग कहते हैं इनको। 14 लोग हैं इसके अंतर्गत। ये 14 में इनको हम 3 लोग कहते हैं। तीनों लोगों में, तीनों लोगों का मतलब पृथ्वी को 1 लोक, ऊपर का 1 लोक, नीचे का 1 लोक। ये एक ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और भूलोक, ये 3 लोक माने जाते हैं। ग्रीवायां जनलोकस्य ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकस्तन्वयात् भूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। मेरे साथ पढ़िए। ग्रीवायां जनलोको अस्य ग्रीवायां जनलोकस्य तपोलोकः स्तन्वयात् तपोलोकस्तन्वयात् मूर्धभिः सत्यलोको अस्तु लोकस्तु मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। ब्रह्मलोकः सनातनः। शब्दार्थ है ग्रीवायाम, गर्दन तक। अब आ रहे हैं ना, ये पहले तो बोल दिया वक्षस्थल ऊपर है। ग्रीवायाम गर्दन तक, जनलोकः जनलोक है, अस्य उसका, तपोलोकः तपोलोक, स्तनद्वयात् वक्षस्थल से प्रारंभ होकर, मूर्धभिः सिर से, सत्यलोक सत्यलोक, तू लेकिन, ब्रह्मलोकः आध्यात्मिक लोक, सनातन शाश्वत। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। आध्यात्मिक लोक का इन लोगों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग जितने भी आप देख रहे हैं, जब प्रलय होता है, ये कहा जाता है जब ब्रह्मा जी का कल्प खत्म होता है, ये उच्च लोक नहीं जाते हैं, नीचे स्वर्ग लोक वगैरह सब चले जाते हैं, ये उच्च लोक रहते हैं। लेकिन जब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाती है, सब कुछ चला जाता है, सिवाय शाश्वत लोक के। कौन सा? आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ, भगवान का धाम, उसको कुछ नहीं होता। मेरे साथ पढ़िए। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से, भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रवेश में, गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित हैं, जनलोक तथा तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत। आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक लोक तो हाँ तात्पर्य। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, इसी ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकार से परे स्थित है, और इस श्लोक से उस वर्णन की पुष्टि होती है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के 7वें 20 में नित्यता का यही भाव व्यक्त हुआ है।
यहाँ के ये कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है जहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। कभी कभी सत्यलोक जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है। ये ब्रह्मलोक शाश्वत है जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं होता। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। शील जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है। आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग साक्षात भगवान जैसे हैं। भगवान परमात्मा है और उनका नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है क्योंकि वह परम पूर्ण है। इस तरह भगवान के धाम के लोग भी उनसे अभिन्न है। उन लोगों में ना तो शरीर तथा ना आत्मा में कोई अंतर होता है, ना वहां इस जगत में अनुभव किए जाने वाले काल का प्रभाव ही है। वहां पर काल का प्रभाव ना होने के अतिरिक्त ब्रह्मलोक के सारे लोग आध्यात्मिक होने के कारण कभी विनष्ट नहीं होते। आध्यात्मिक लोगों की सारी विविधता भगवान से तदाकार है। अतः इस भौतिक वैदिक सूक्ति एकम एवादित्यम पूरी अनुभूति उस विविधतामय आकाश में हो जाती है। ये भौतिक जगत भगवान के आध्यात्मिक जगत की मृग मरीचिका मात्र है। छाया होने के कारण ये कभी शाश्वत नहीं होता। इस दैतपूर्ण यानी आत्मा तथा पदार्थ भौतिक जगत की विविधता की तुलना आध्यात्मिक जगत से नहीं की जा सकती। कभी कभी अल्प ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूपी संसार को आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं और इस तरह वह इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मान लेते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 9वें के 11वें में ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है। अवजनन्ति माम रूढ़ा मानसी तनुमाश्रितम परम भवम भजा परम भाव भजन्तो मम भूते महेश्वरम। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो वह अपनी पूर्ण अतरंगा शक्ति यानी आत्मया ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते हैं। अतः इस श्लोक की टीका करते हुए शील श्रीधर स्वामी ठीक ही कहते हैं कि यहाँ पर उल्लेखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो सनातन है, अतः वह पूर्व वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। भगवान का विराट स्वरूप भौतिक जगत की कल्पना है, इसका आध्यात्मिक जगत या भगवान के धाम से कोई सरोकार नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, भगवान का विराट रूप भौतिक जगत की कल्पना है, बिल्कुल सही बात। इसका आध्यात्मिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, एक बात। दूसरा चीज, इसमें एक चीज को हमेशा नोट कर लीजिए, जब हम चाहते हैं लोग, जन लोग, तप लोग और ऊपर क्या था, सत्य लोग लिखा है, ब्रह्म लोग है वो जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्म लोक में आप थोड़ा गौर करिएगा, आप जब ब्रह्म लोक बोल रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कौन से ब्रह्म लोक, क्योंकि वैकुंठ को भी ब्रह्म लोक कहा जाता है। ब्रह्म भगवान के लिए शब्द यूज होता है। जब ब्रह्म लोक कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये आदमी किस ब्रह्म लोक की बात कर रहा है, ये ब्रह्मा जी वाले लोक की या भगवान के लोक की या वैकुंठ की। वैकुंठ के लिए भी ब्रह्मलोक कहा जाता है। आप जानते हैं भगवान के लिए ब्रह्म शब्द यूज होता है, तो इसलिए ज्यादातर प्रभुपाद सत्य लोक बोलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। ब्रह्मा जी के लोक को सत्य लोक भी बोला जाता है। कुछ लोग सत्य लोक में कंफ्यूजन करते हैं, सत्य लोक को वैकुंठ ले लेते हैं। तो इस चीज को हमेशा आप कंफ्यूजन दिमाग में जब पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या सुन रहे हैं, अपने दिमाग में उस चीज का ध्यान रखें कि ये किसकी बात हो रही है। अगर ये तीनों लोगों की बात हो रही है यहाँ, तो आप अगर ब्रह्म लोक भी बोला जाए तो ब्रह्मा का लोक है, जहाँ आपको पता है उम्र बहुत लंबी होती है। ब्रह्मा जी के हिसाब से वहाँ 100 वर्ष, हमारे बहुत बहुत वर्ष होते हैं। आपने भगवत गीता के 4थे अध्याय में पढ़ा है, बहुत लंबी उम्र है ब्रह्मा जी की हमारे वर्षों के हिसाब से, और ब्रह्मा जी की तो 100 साल है। और भगवान के लिए ये 100 साल एक क्षण के बराबर भी नहीं है, एक सेकंड के बराबर भी नहीं है भगवान के लिए, क्योंकि भगवान सांस छोड़ते हैं, ब्रह्मा पैदा मतलब ये ब्रह्मांड पैदा होते, ब्रह्मांड पैदा होते तभी ब्रह्मा पैदा होते हैं ना। तब गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं, उनके नाभि से कमल का फूल ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तो इतने में देखिए भगवान ने सांस छोड़ी, ये पैदा हो गए और ब्रह्मा जी आ गए।
भगवान ने सांस अंदर की सब चले गए। उनकी ब्रह्मा जी के 100 साल 311.04 ट्रिलियन ईयर्स, ये आएगा मेरे ख्याल से 3 पद्म या नील, कितना खरब कितना अरब वर्षों की उम्र है ब्रह्मा जी की। और भगवान का वो 1 सेकंड के बराबर भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने सांस छोड़ी और सांस अंदर ली और सब उनके पास महाविष्णु में। तो ये जो है बहुत समय फर्क होता है। तो ब्रह्मलोक, और उसके बाद जब आप नीचे आते हैं ये तपलोक जनलोक, उनकी भी उम्र बहुत ज्यादा होती है। और फिर नीचे आते हैं पृथ्वी में, हमारे उम्र जो है 100 वर्ष मानी जाती है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ऊपर भंवर में क्या उम्र है, मुझे नहीं पता है। स्वर्ग लोक में हाँ बता सकता हूँ। स्वर्ग लोक में हजारों वर्ष जीते हैं देवता लोग, और उनका अगर कहें आप कि देवता लोग 5000 वर्ष तक जीते हैं। कुछ लोग ये कन्फ्यूजन करते हैं, अरे वो तो अमर हो गए थे क्योंकि उन्होंने अमृत पिया था। हाँ, अमर होने का मतलब है लंबी उम्र हो गई बहुत, इसलिए अमर। अमर का ये मतलब नहीं वो मरेंगे नहीं देवता लोग। तो 5000 वर्ष अगर है, उनका एक वर्ष हमारे 360 वर्ष के बराबर होता है। तो आप उनकी जो भी उम्र है 360 से गुणा कर लीजिए, उनके हमारे वर्षों में इतनी उम्र होती है। और आपका एक बार सवाल भी था मुझे, ऐसा जब होता है कि नीचे जाते उम्र कम होती है, ये भी कहीं वर्णन मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं इसको कभी अगर मुझे मौका मिला ये भानु महाराज से मिलने का, मैं उनसे पूछूंगा कि उनको सब कुछ पता है। 40वां श्लोक है, तत्कट्याम च अतलम क्लिप्तम उरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंगाभ्याम तो चतलातलम महातलम तो गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलता इति लोकमयः पुमान्। अब नीचे की बात आ रही है, मेरे साथ पढ़िए। तत्कट्याम च अतलम कृप्तम गुरुभ्याम वितलम विभो जानुभ्याम सुतलम शुद्धम जंगाभ्याम तो ततलातलम महातलम तो गुल्फाभ्याम प्रपदाभ्याम रसातलम पातालम पादतलता इति लोकमयः पुमान्। शब्दार्थ है तत् उसकी, कट्याम कमर में, च भी, अतलम पृथ्वी के नीचे प्रथम लोक अतल, कृप्तम स्थित, उरुभ्याम जांघों में, वितलम नीचे का द्वितीय लोक, विभो भगवान का, जानुभ्याम घुटनों में, सुतलम नीचे का तृतीय लोक, शुद्धम शुद्ध, जंगाभ्याम जोड़ों में, तो लेकिन, तलातलम नीचे का चौथा भाग, चौथा तलातल है, यहाँ शायद मैंने गलती की, तलातल है, फिर महातल, फिर महातल, रसातल, पाताल, ये ऐसे। तो चौथा जो है नीचे का वह है तलातल। महातलम नीचे का पांचवा भाग, तो लेकिन गुल्फाभ्याम टखने या पिंडलियों में, प्रपदाभ्याम पांव के ऊपरी या सामने के भाग पर, रसातलम
नीचे का छठा लोक पातालम, नीचे का सातवां लोक पाद तलतः, पांव के तलु में, जो पांव आप चलते हैं जिससे नीचे का, जिसको तलवा कहते हैं, पांव का तलवा। इति इस प्रकार लोकमय, लोकों से पूर्ण पुमान भगवान। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। अधोलोक मतलब नीचे को। नीचे किससे कहते हैं हम, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं इसलिए नीचे। ऊपर कहते हैं वो हमसे ऊपर है। इनमें पहला लोक है अतल, जो कटि में स्थित है, कमर में। दूसरा लोक है वितल, जो जागू में स्थित है। तीसरा लोक है सुतल, घुटनों में। चौथा लोक तलातल, पिंडलियों में, घुटने के नीचे जो पिंडलियां होती हैं। पांचवा लोक महातल, टखनों में। छठा लोक रसातल, जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है। और सातवां नीचे हो गया तलु में, उसको पाताल कहते हैं। और इसके नीचे नरक होते हैं, मेरे ख्याल से 28 नरक है, जो तलु में स्थित है। ये कौन? पाताल। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। मेरे साथ पढ़िए। हे नारद, हे पुत्र नारद, हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। 7 लोग हैं। इनमें पहला लोक अतल है, है जो कटि में स्थित है। जो कटि में स्थित है। दूसरा लोक वितल, दूसरा लोक भीतर जागू में स्थित है। में स्थित है। तीसरा लोक सुतल, दूसरा लोक सुतल, घुटनों में। घुटनों में स्थित है। चौथा लोक है तलातल, चौथा लोक तलातल, पिंडलियों में। पिंडलियों में। पांचवा लोक है महातल, पांचवा लोक है महातल, टखनों में। टखनों में। छठा लोक रसातल, छठा लोक रसातल, पांव के ऊपरी भाग में। पाँव के ऊपरी तथा सातवां लोक पाताल लोक है, पाताल लोक है, जो तलु में स्थित है। जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। इसी प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोगों से पूर्ण है। समस्त लोगों से पूर्ण हरे है। कृष्णा। तात्पर्य हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आधुनिक साहसिक व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री श्रीमद् भागवत से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि अंतरिक्ष में 14 लोक हैं। इनकी स्थिति पृथ्वी लोक से परिगणित की जाती है, जिसे भूरलोक कहा जाता है। भूरलोक के ऊपर भूवर लोक है और सबसे ऊपरी लोक सत्यलोक है। ये 7 ऊर्ध्व लोक हैं। इसी प्रकार 7 अधोलोक हैं, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक। ये सभी लोग संपूर्ण ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं और ब्रह्मांड का क्षेत्रफल 200 करोड़ गुना 200 करोड़ वर्ग मील है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से कुछ हजार मील दूरी तक ही यात्रा कर सकते हैं। अतः आकाश में यात्रा करने का उनका प्रयास विस्तीर्ण सागर के तट पर बच्चे के खिलवाड़ जैसा है। चंद्रमा ऊर्ध्व लोगों के तीसरे स्तर पर स्थित है और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से हम अपार भौतिक आकाश में बिखरे विभिन्न लोकों की दूरी जान सकते हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं उसके परे असंख्य ब्रह्मांड हैं और ये सब मिलाकर उस आध्यात्मिक आकाश का, जिसे ऊपर सनातन ब्रह्मलोक कहा गया है, एक नगण्य अंश मात्र है। भगवत गीता के निम्नलिखित श्लोक 8.16 में बुद्धिमान मनुष्यों को कृपा पूर्वक अपने धाम वापस बुलाते हैं। अब्रह्म ब्रह्मा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम पेत्यतं को कौनते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्यलोक, जो शाश्वत ब्रह्म लोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के अधीन है।
किंतु जब मनुष्य नित्य ब्रह्म लोक के सनातन आकाश में जो ईश्वर का धाम है प्रवेश करता है, तो उसे उपर्युक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। अतएव चिंतनशील दार्शनिकों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है। जो भगवत भक्त नहीं है, वह भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। अतः दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। ये भी प्रभुपाद ज्ञानियों को और योगियों को कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं निर्विशेषवादियों को, और योगी एक दूसरा सेक्ट है जो परमात्मा को अपने हृदय में स्थापित करना चाहते हैं। और ज्ञानी और योगी ये दोनों प्रभुपाद कहते हैं, ये कौन? एक ब्रह्म की ओर, ब्रह्म ज्योति की ओर आकर्षित होते हैं, योगी परमात्मा की ओर आकर्षित होते हैं, और भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान के धाम में आकर्षित होते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो योगी हैं या ज्ञानी हैं, इनको भक्ति में आना ही पड़ेगा। हालांकि भगवत गीता में भगवान ने कहा है अंततो गत्वा ये मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जो बड़ी तपस्या करते हैं। इनका जो इनकी तपस्या है वो भक्तों की तपस्या से कहीं कठिन, बहुत तकलीफ होती है इनको। मन और इंद्रियां कंट्रोल करनी पड़ती है, वो इतना इजी नहीं है। और भक्ति योग में ना, प्रभुपाद कहते हैं कंट्रोल हो ही नहीं सकता। इंद्रिय को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आंख देखना बंद कर सकती है? कभी नहीं। कान सुनना बंद कर सकती है? कभी नहीं। अगर आपने बंद करना है, कितनी कठिन तपस्या है कि आपको बाहर का कुछ दिखाई न दे, आपको बाहर से कोई चीज सुनाई न दे, आपको कोई चीज सूंघने वाली कोई खुशबू आ गई खाने की, वो आपको लगे ही नहीं। कितना कठिन है ये। बस संभव है, बस बहुत कठिन है। इसलिए शुरुआत उनकी बहुत कठिन, और शुरुआत यहाँ भक्ति की बहुत सरल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये कठिन है नहीं? हाँ, थोड़ा कठिन क्या है कि फल के आसक्ति से मुक्ति पाना, फल की इच्छा न करना, कर्म जरूर करना पूरे उत्साह से, फल की आसक्ति न करना, ये कठिन है, बहुत कठिन है भौतिक जगत में। और अगर ये आप लोग तो अभी ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने माँ बाप को ये बात करिए जो भक्ति में नहीं है, वो कहेंगे हाँ ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? बहुत ज्यादा टाइम तक अगर आदमी भौतिक रहा, उसको आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं मिला, तो वो कुत्ते की पूंछ जैसे हो जाती, टेढ़ी। उसको सीधा आप कर ही नहीं सकते, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि भौतिकतावादी में वो इतने लीन हो चुके हैं, वो अध्यात्म को मानेंगे नहीं। तो जो कुत्ते की पूंछ को आप डंडा बांध के सीधा करने की कोशिश करो, वो नहीं होती। आप डंडा निकालोगे फिर टेढ़े हो जाए, ये बात है। तो इसलिए हाँ, अगर आप उनसे जिनके माँ बाप भक्ति करते हैं, उनको आप कहिए ऐसा है, वो कहेंगे हाँ ये तो है ऐसा, मैं तो मानता हूँ, मैं तो मानती हूँ, ये बात है। तो जो भौतिकतावादी हैं वो इस चीज को मान ही नहीं सकते कि आप जो है ये भक्ति करेंगे तो आप भगवत धाम जा सकते हैं। और भगवत धाम में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वो तो वहां भी नहीं है। योगी और जो ज्ञानी हैं उनको भी इस चीज की मुक्ति हो जाती है, लेकिन उनको आनंद नहीं आता। जो भगवान तो सच्चिदानंद बिगड़ा है ना, तो आप अगर वैकुंठ जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, तो आपका भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, उनका साथ मिलता है आपको, और इतनी विविधता है वहां, तो आपको आनंद ही आनंद। और दूसरा, हमको आनंद यहाँ भी कभी कभी थोड़ा मिलता है, लेकिन एकदम फिर दुख भी आ जाता है। वहां दुख नहीं था, दुख नाम का चीज ही नहीं। आनंद ही आनंद, वो बढ़ेगा या उतना रहेगा, कम नहीं हो सकता, ये बात है।
तो ऐसे लाइफ, ब्लिसफुल लाइफ कभी होता है ना, जैसे आप के 3-4 चीजें आपको अच्छी खबर मिलती है अपने बच्चों के बारे में, इतना जबरदस्त हो गया कि आप इतने खुश हो जाते हैं, आपके घर के और किसी के मेंबर की खुशी, किसी के और की 4-5 खुशी साथ मिल गई, उस दिन आपको लगता है आपके पैर धरती पर है ही नहीं। ये खुशी भौतिक है, आध्यात्मिक खुशी तो इससे कहीं ऊपर होती, वो खुशी तो कितने करोड़ गुना ज्यादा होती है, और दूसरी सबसे अच्छी बात, वो कम नहीं होती। ये चीज है। 42वां श्लोक है, भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम् भुवर्लोको अस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। मेरे साथ पढ़िए, भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम् भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम् भुवर्लोको अस्य नाभितः नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोक कल्पना। भूर्लोकः पाताल से लेकर धरालोक तक के समग्र लोक, कल्पितः कल्पना पर आधारित, पदभ्याम पांव पर स्थित, भुवर्लोक अस्य भगवान के विश्व रूप की, नाभितः नाभि से, स्वर्गलोकः स्वर्गलोक से प्रारंभ होने वाले ऊर्ध्वलोक, कल्पितः कल्पना किए गए, मूर्धना वक्ष स्थल से लेकर सिर तक, इति इस प्रकार, वा अथवा लोक लोक कल्पना कल्पना। अन्य लोग संपूर्ण लोकों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांव पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक स्वर्ग तक, ये तीनों में विभाजित करते हैं। अन्य लोग, पढ़िए मेरे साथ, अन्य लोग संपूर्ण लोगों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम हैं परम पुरुष के पांव तक अधोलोक, परम पुरुष के पांव तक अधोलोक, ये मतलब पृथ्वी तक आया, नाभि पर मध्यलोक तथा वक्ष स्थल से सिर तक ऊर्ध्वलोक, हाँ, इसमें स्वर्गलोक तथा ऊपर के उच्च लोक, स्वर्गलोक लिखा है स्वर्ग तक, स्वर्ग से ऊपर हुआ है। तात्पर्य, हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर संपूर्ण लोकों के 3 विभागों का उल्लेख हुआ है। कुछ लोगों की संख्या 14 मानते हैं, यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो 14 लोग आपको समझ आ गए, और इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। एक पृथ्वी लोक हमारा आया, एक ऊपर ऊर्ध्वलोक और नीचे अधोलोक, तो ये 3 भागों में भी आप बांट सकते हैं। अब हमारा छठा चैप्टर शुरू होता है, जो है पुरुष सूक्त की पुष्टि। उससे पहले 5 श्लोक पढ़ना जरूरी है। आपको किस किस को याद हुआ है पहला श्लोक, मुझे सुनाना कभी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् तरस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा आम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् परम धीमहि। श्लोक धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र पृथिवी शुश्रुभिः तत्क्षणात् तीसरा श्लोक ये पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले 3 श्लोक। निगम कल्प तरोर गलितम फलम मुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक। एते चांस कला पुंसः कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम घटयन्ति युगे युगे। तीसरे का 29वां श्लोक। जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः अयं प्रातर्गणं भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। हाँ, हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय को तो आपके दुख सारे दूर हो जाएंगे। ऐसा पुरुष सूक्त की पुष्टि 6ठे अध्याय। ब्रह्मो वाचा, फिर ब्रह्मा बोल रहे हैं। पहले मैं पढ़ लूं। वाचाम वहनैर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तगाथातवः हव्य काव्या सव्य काव्य अमृतान सव्य काव्य अमृतान अन्नानाम अमृत अन्नानाम हव्य हव्य काव्य अमृत अन्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मो वाचा
वाचाम बहनेर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातवः हव्य कव्य अमृत अन्नानाम युवा सर्वरसस्य च। शब्दार्थ है, ब्रह्मा वाचा, ब्रह्मा ने कहा, वाचा वाणी का, बहने अग्नि का, मुखम मुख, क्षेत्रम जनन बिंदु, छंदसाम वैदिक मंत्रों का यथा गायत्री का, सप्त सात धातव त्वचा तथा अन्य 6 स्तर, हव्य कव्य देवताओं तथा पितरों को दी गई भेंट, अमृत मनुष्यों का भोजन, अन्ना नाम सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का, जिह्वा जीव सर्व समस्त, रसस्य समस्त व्यंजनों का च। भावार्थ है, ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है तथा उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है, व्यंजनों रसों का उद्गम है। मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट रूप का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम है। हरे कृष्णा। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन हुआ है। यह कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है और इसका अधिष्ठाता देव अग्निदेव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है। गायत्री समस्त मंत्रों का शुभारंभ है और श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या हुई है। चूंकि जितने जनन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव यह समझना चाहिए कि वाणी, जीभ, त्वचा आदि से यह बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है। ऐसा ऐश्वर्य मूल का माता जी ये हैंड रेस है ना, तो मूल आकारों, ऐसी क्रियाएं मूल आकारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती है, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती है।
आध्यात्मिक जगत में भगवान प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं वहां वह नहीं पाई जाती। नारद पंचरात में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। क्योंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है, अतएव भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों को भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी सेवा में लगा है, चाहे वह अपनी सेवा हो या अपने परिवार, समाज या देश की सेवा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती है। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल देना चाहिए और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई निर्विशेष रूप में आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद सुना आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जो आपका इसमें बिल्कुल प्रभुपाद ने जो कहा है, आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत से किसी भी उन्माद से रहित नहीं होते। आपको लगता है कि भौतिक जगत में आपको ये अच्छा लगता है, आध्यात्मिक जगत में वो नहीं है, ऐसा नहीं है। किंतु आध्यात्मिक पद पर ये तो निर्विशेषवादी और ज्ञानियों की बात, शून्यता की जो बात करते हैं वहां नहीं पाई जाती। वहां आपके सारी मूल इंद्रिया भगवान के इंद्रिय आगार से उत्पन्न होती है। भौतिक जगत के कामोद्दीपक कार्यों की को भक्ति की विधि से शुद्ध करना होता है। इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों को कार्यों की वर्तमान अवस्था शुद्ध करके जीवन की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये आप अगर वहां जाते हैं तो आपको शुद्ध होना पड़ता है। बिना शुद्ध हुए हम भगवत धाम नहीं जा सकते। और वहां पर आप, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, किसी न किसी सेवा में लगा रहता है कोई भी जीव, किसी न किसी की। कभी आप इसकी सेवा करते हैं, घर में है माँ बाप की सेवा किया, घर में है भाई की सेवा किया, बहन की सेवा किया, घर में है कोई बीमार है, नौकर है, उसकी सेवा किया, ऑफिस में उनकी सेवा की, और कहीं भी जाते हैं आपको सेवा तो करनी है। तो ये सेवा भगवान की तरफ मोड़ दीजिए। ये वही माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, तो अगर उनको भगवान भक्त बना दिया आपने, उनकी सेवा करने से भगवान की सेवा करने से भी बड़ा है। ये हमको कैसे ये परिवर्तन हो जाए, हमें भगवान कृपा करें हमारे ऊपर, सबके ऊपर, कि हमें ये चीज आ जाए कि हम इसको सेवा करें वो भगवान से जुड़ के हो। हमारे माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य में थोड़ा मेहनत करें, उनको भक्ति में लगा दें। वो माला जप रहे हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं, उनके पैर छू करके आप आशीर्वाद लीजिए तो आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त से आशीर्वाद लेना भगवान के से आशीर्वाद लेने से बड़ा है। तो भगवान के भक्तों को खुश करिए, सबको भक्त बना दीजिए। जिन की आप सेवा करते हैं, कोशिश करिए उनको भगवान का भक्त बनाने के लिए, तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। दूसरा श्लोक है, सर्वासुनां वायोस्तः
च तत्नासे परमाणवे अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। मेरे साथ पढ़िए। सर्वासुनां च वायोश्च तत्नासे परमाणवे इसको तन्नासे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि नौ डबल है, लेकिन संस्कृत में अगर तत् नासे होगा वो जोड़ने पर तन्नासे हो जाता। अश्विनो रोषधीनां च हाँ, ये क्या है? अश्विनो अश्विनो अश्विनोर औषधीनां च, औषधि है वो। अश्विनोर आपको रो आया है, उसको अगर मैं या नोर पढ़ूं या मैं हलंत लगा के अश्विनो पढ़ूं। अश्विनो औषधीनां च या अश्विनोर औषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। हाँ, मुझे ये याद आ रहा है, मैंने आपसे कहा ये 5 श्लोक याद करो जो पढ़े थे। बहुत सारे लोग श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, संस्कृत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप क्या पढ़िए, उसका भावार्थ जो उसका अनुवाद है श्लोक का उसको पढ़िए, आनंद आएगा आपको। शब्दार्थ है यहाँ पर सर्व सभी, असुना विभिन्न प्रकार की प्राणवायु च तथा वायु, वायु का च भी तत् उसकी नासे नाक में, परम आयणे दिव्य जनन बिंदु में, अश्विनो अश्विनी कुमार देवताओं का, श्री नाम समस्त जड़ी बूटियों का, च भी घ्राण शक्ति, मोद आनंद, प्रमोदयो विशिष्ट खेल। उनके दोनों नथनों हमारे श्वास के तथा अन्य सभी के प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। मेरे साथ पढ़िए। उनके दोनों नथुने किसके किसके? हाँ, विराट रूप के, भगवान के विराट रूप के। उनके दोनों नथुने हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार के वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार तथा समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा।